बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीधे बड़ी खबर के साथ में। भाजपा विधायक दल की बैठक आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक बैठक लेंगे। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बुलावा भेज दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से बुलावा भेजा गया है। शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई। दोपहर 1:30 बजे से भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। नवनिर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से विधायक दल की बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो लंबा इंतजार और सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान की जिम्मेदारी अगले 5 साल कौन संभालने वाला है, राजस्थान का मुखिया, सूबे का मुखिया कौन होगा, ये सवाल आज पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि भाजपा विधायक दल की बैठक जिसका इंतजार किया जा रहा था, पर्यवेक्षक जिनके आने का इंतजार किया जा रहा था, पर्यवेक्षक भी पहुंचेंगे और उसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक, सभी नवनिर्वाचित विधायकों को इन्विटेशन भेज दिया गया है, बुलावा भेज दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से बुलावा भेजा गया। उत्सुकता और साथ ही उम्मीदों से भरा हुआ ये क्षण रहेगा जब शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। 4 बजे भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। बातें होंगी, इंटरेक्शन पर्यवेक्षक करेंगे, ऑब्जर्वर्स जो है राजस्थान के वो करेंगे नवनिर्वाचित विधायकों के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मानकर चलिए, क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजों की घोषणा के बाद अगर आज 13 तारीख है और लगातार पार्टी ने इतने दिन का समय लगाकर के मंथन किया है, तो नाम डिसाइड हो चुका है। सिर्फ एक औपचारिक तौर पर सभी के साथ विधायक दल की बैठक में उस नाम पर जिक्र होना और फिर उस नाम की घोषणा होना बाकी है। भाजपा विधायक दल की बैठक है आज। राजस्थान के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, और सरोज पांडे राज्यसभा सांसद, तीनों आज जयपुर पहुंच जाएंगे। शाम 4 बजे भाजपा मुख्यालय जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि यकीनन देखिए नए मुख्यमंत्री का इंतजार है, नई जिम्मेदारियों का इंतजार है। मंत्रिमंडल में भी जगह बनाने के लिए विधायकों ने अब से ही अपनी अपनी खूबियां दिखाना, जिम्मेदारियों के प्रति अपनी क्या भूमिका हो सकती है बताना शुरू कर दिया है। और साथ ही आज ये भी स्पष्ट हो जाएगा मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ कि विधानसभा स्पीकर कौन होंगे अगले। मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियां किसे दी जाती है, इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि कई नाम उसमें भी सामने आए। लेकिन शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो बैठक बुलाई गई है, दोपहर 1:30 बजे से भाजपा की सभी नवनिर्वाचित विधायकों की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है विधायक दल की बैठक में औपचारिकता के तौर पर वो शुरू हो जाएगी। अब आपको पर्यवेक्षकों का मिनट टू मिनट कार्यक्रम अगर बताते हैं तो राजनाथ सिंह आज चुकी जयपुर पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक, इससे पहले होटल ललित में वो रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ विनोद तावड़े और सरोज पांडे दोनों पर्यवेक्षक भी पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह भी पर्यवेक्षक हैं, वो पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपडेट आपको देते हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका बताते हैं जो प्रस्तावित आज के लिए है। राजनाथ सिंह सुबह 10:30 बजे दिल्ली अकबर रोड से रवाना होंगे। फिर सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट से रवाना होंगे। सुबह 11:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और वहां से होटल ललित जाएंगे। दोपहर 12:05 से 3:45 तक होटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में मुलाकात करेंगे। होटल ललित में मुलाकात होगी। दोपहर 3:45 पर होटल ललित से रवाना होकर 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। और चलिए आज की इस बड़ी खबर पर अधिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ गए। ऐश्वर्य, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा ये आम जनता की जहन की बात तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और हर व्यक्ति का सिर्फ यही सवाल कि राजस्थान में सरताज कौन होगा सत्ता का। आज विधायक दल की बैठक है ऐश्वर्य। विधायक दल की बैठक है, विधायक आएंगे। वैसे तो 11 बजे के आसपास से विधायकों का आना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अब पूरी तरीके से सजा दी गया है कार्यालय को। कार्यालय के अंदर एंट्री किसी की नहीं है, सिर्फ विधायकों के अलावा या फिर जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कार्यकर्ता, उनकी एंट्री है। क्योंकि राजनाथ सिंह स्वयं आ रहे हैं, लेकिन अब लोग कयास लगाने लगे हैं। लोग सोच रहे हैं कि
इसे भेजा जाता है उससे भी जोड़कर देखते हैं कि राजनाथ सिंह आ रहे हैं तो हो सकता है कि राजपूत को बना दिया जाए। इस तरीके की बात भी नए तरीके से होने लगी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से सोचा गया। तो अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि सीएम कौन बनेगा। लेकिन अब कम से कम जो 15 नाम चल रहे थे, 10-15 नाम चल रहे थे, अब उस 10-15 नामों से अब 50 नाम तक भी हो गए हैं। लोग 50 नामों तक भी सोचने लगे हैं कि इनमें से भी कोई आ सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अब लोगों में चर्चा का विषय है, वो ये है कि सांसदों में से कम आज किसी को नहीं बनाया जाएगा या बाहर के लोगों में से नहीं बनाया जाएगा। चुनेंगे विधायक में से ही कोई एक विधायक को। इस तरीके की भी बात लगातार चल रही है। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आखिरकार कौन बनता है, किसे मौका मिलता है, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। जी ईश्वर, इसके अलावा आपने छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है उस चुनावों को देखा, मध्य प्रदेश में फिर जिस तरह से पहुंचे मुख्यमंत्री के नाम तक वो भी देखा। उस विश्लेषण के आधार पर अगर राजस्थान की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें तो राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम और इस तरह के फॉर्मूले की समझ में आती है बात इस समय परिस्थिति वर्तमान के हिसाब से। देखिए, राजस्थान में डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा सरकार में तो नहीं रहे थे, लेकिन इससे पहले रहे भी हैं। डिप्टी सीएम राजस्थान की सरकारों में रहे हैं, कांग्रेस सरकार में रहे हैं। लेकिन ये है कि डिप्टी सीएम यदि किसी को बना भी दें तो कैबिनेट का ही दर्जा कैबिनेट वाला ही मिलता है। डिप्टी सीएम एक पद जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है कि पद मिल गया डिप्टी सीएम का कि उप मुख्यमंत्री है, बस पद को लेकर जरूर प्रसन्न हुआ जा सकता है। तो वो भी एक प्रसन्न करने के माध्यम से हो सकता है। बाकी मुख्यमंत्री ही महत्वपूर्ण चेहरा होता है। मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सवर्ण बनाया जाएगा। दलित को जब कहते हैं तो लोग कहते हैं कि SC/ST में से ST को बना दिया गया है तो छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ SC को बनाया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि SC/ST और OBC और जनरल 3 ही तो कैटेगरी होती है कि जिनमें से ST बना दिया गया है तो OBC को बना दिया गया, तो यहाँ जनरल को बना दिया जाएगा। यहाँ जनरल को यदि नहीं बनाएंगे तो मैसेज गलत जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब पास के राज्यों में एक जगह OBC है, एक जगह जनरल भी है, बाकी 2 राज्यों में जनरल है, योगी आदित्यनाथ या फिर उत्तराखंड जो भी राजपूत जाति से जिस कुल में उत्पन्न हुए वो राजपूत थे, तो यहाँ गैर राजपूत को किसी वैश्य का भी नंबर आ सकता है, ब्राह्मण का भी नंबर आ सकता है। इस तरीके की बात भी होती है। लेकिन ये उनके मन की कोई भी नहीं जानता कि केंद्रीय नेतृत्व के मन में क्या है, किसे सीएम बना देगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही मालूम है। लेकिन एक कयास लगाए जा सकते हैं कि आखिरकार क्रम किसका आएगा। जी ईश्वर, ठीक कह रहे हैं आप। और इस सवाल के साथ और भी सवाल, क्योंकि विधानसभा स्पीकर के नाम को भी आज सामने आना है। इसके अलावा जो मंत्री बनने वाले हैं, भावी मंत्री जो भी होंगे, उसको लेकर के जो विधायक हैं उनमें भी अब उत्सुकता है। कहीं ना कहीं अपनी अपनी जिम्मेदारियों में बखूबी अपनी किस चीज में एक्सपर्टीज है वो भी बताने की शुरुआत हो गई है। ये भी प्रश्न सुलझेंगे ऐश्वर्या आज उस विधायक दल की बैठक के बाद। देखिए, विधायक दल की बैठक के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न होगा वो यही होगा कि क्योंकि सब कुछ सीएम के चेहरे पर डिपेंड है। सीएम कौन चेहरा होगा, किस जाति का होगा, तो उसके बाद भी स्पीकर को लेकर कोई कयास लगाया जा सकता है। अभी सीएम को लेकर पता नहीं है तो फिर स्पीकर को लेकर अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सीएम के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है कि सीएम किस जाति के हैं, कितने वरिष्ठ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से नेता हैं, कौन से क्षेत्र के हैं, उन्होंने संगठन में कितना काम किया है, ये संगठन के अलावा विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है क्या, या विद्यार्थी परिषद में भी नहीं किया तो काबिल है या नहीं है, या काबिल कोई जरूरी नहीं कि परिषद में भी काम किया हो, कि उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, चेहरा ऐसा है या नहीं जिसको लेकर हर कोई प्रसन्नता जाहिर करता हो, हर कोई जिसे स्वीकार करता हो कि हाँ ये यदि बनाए जाते हैं तो श्रेष्ठ है। ये चीज भी देखने वाली होगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, और जो सस्पेंस है मुख्यमंत्री के नाम का वो खत्म हो जाएगा। विधायक दल की बैठक बीजेपी की आज है। ऐश्वर्या, इंतजार जितना किया 3 दिसंबर से लेकर अब तक, और इंतजार जब भारतीय जनता पार्टी करवाती है इतने बड़े एक प्रश्न पर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के लिहाज से भी,
अब तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे और उसके बाद में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें समीकरणों को देखा जाए, उसके बाद में किसका आज नाम सामने आता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।